नमस्कार, MS ऑफिस फॉर्मूला गुरु चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम देखेंगे सम की अलग अलग फॉर्मूला। शुरू करते हैं सिंपल सम फॉर्मूला। इज इक्वल टू सम ओपनिंग ब्रैकेट। देखिए दोस्तों, यहाँ नंबर 1 कॉमन नंबर 2 नंबर 3 ऐसा लिखा हुआ है। इसे पैरामीटर कहते हैं। इस पैरामीटर के आधार पे ही हमें चलना है। अगर मुझे चुने हुए नंबरों का सम करवाना है, यानी कि मुझे सिलेक्टेड सेल का ही सम करवाना है, तो कैसे करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने ये सेल सिलेक्ट किया, फिर कॉमा, ये सेल सिलेक्ट किया, फिर कॉमा और ये सेल सिलेक्ट किया और ये क्लोजिंग ब्रैकेट और ये एंटर। ये हो गया सिलेक्टेड सेल का सम। लेकिन मुझे सारी रेंज का सम करवाना है, पूरे नंबरों का सम करवाना है, तो कैसे करेंगे। इज इक्वल टू सम ओपनिंग ब्रैकेट, और जिस रेंज का हमें सम करवाना है, पूरी या आधी, उसे सिलेक्ट करेंगे और क्लोजिंग ब्रैकेट और ये एंटर। ये पूरी रेंज का सम हो गया। हम कुछ रेंज का भी सम कर सकते हैं। जैसे मुझे इतनी ही रेंज लेनी है तो हमें इतनी रेंज सिलेक्ट करनी है। अगर मुझे पूरी रेंज लेनी है तो मुझे पूरी रेंज सिलेक्ट करनी है। ये हो गया सिंपल सम फंक्शन। आगे बढ़ते हैं नए फंक्शन की तरफ, जिसका नाम है सम इफ। सम इफ सम का एडवांस फंक्शन है। इसको समझाने के लिए मैंने एक टेबल लिया हुआ है, जिसमें आप देख सकते हैं कंपनी नेम, स्टेशनरी आइटम और अमाउंट लिया हुआ है उसका। देखिए दोस्तों, हमें सिर्फ किसी स्पेसिफिक आइटम का ही सम करना है। यहाँ से मैं कोई आइटम सिलेक्ट करूँगा, नोटबुक। मुझे सिर्फ नोटबुक की ही अमाउंट का सम करना है, मुझे किसी और का सम नहीं करना है। तो हम सम इफ का यूज़ कर सकते हैं। देखिए कैसे। सम इफ रेंज सिलेक्ट करते हैं। ये रेंज होगी जहाँ पे आइटम का नाम लिखा होगा, वो पूरी रेंज सिलेक्ट करनी है, पूरी फील्ड की रेंज। कॉमा क्राइटेरिया। क्राइटेरिया में हम जिस आइटम का सम करवाना चाहते हैं उसका नाम लिखना पड़ता है। यहाँ पे मैंने नोटबुक लिखा। हम लिख भी सकते हैं और सेल भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ये मैंने सेल सिलेक्ट कर दिया। कॉमा सम रेंज, यानी अमाउंट का पूरा रेंज हमें लेना है, और एक क्लोजिंग ब्रैकेट। ये हो गया पर्टिकुलर आइटम का सम। हम यहाँ नोटबुक की जगह और भी ले सकते हैं। चलो मैंने ले लिया इरेजर। देखिए यहाँ सम की वैल्यू चेंज हो गई। या हम दूसरी वैल्यू लेंगे स्केच पेन। देखिए यहाँ भी वैल्यू चेंज हो गई। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें पर्टिकुलर किसी स्पेसिफिक आइटम का वैल्यू का सम करवाना है, तो हम सम इफ का यूज़ कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं नए फंक्शन की तरफ, जिसका नाम है सम IFS। वो भी सम का एडवांस फंक्शन है। देखिए अगले फंक्शन में हमने देखा किसी एक स्पेसिफिक वैल्यू का हम सम करते थे। इस फंक्शन में हम 2 और 2 से ज़्यादा फील्ड के रिलेटेड जो भी सम करवाना चाहते हैं वो कर सकते हैं। देखिए कैसे। इसके लिए मैंने एग्जांपल लिया हुआ है, यहाँ आप देख सकते हैं। यहाँ से हम कोई कंपनी सिलेक्ट करेंगे। सपोज़ कंपनी का नाम है कैमलिन। मुझे कैमलिन कंपनी की नोटबुक, उसकी ही अमाउंट का सम चाहिए। तो कैसे करते हैं। सम IFS यहाँ देखिए सम रेंज लिखा हुआ है, यानी कि हम
ये पूरी रेंज अमाउंट की सिलेक्ट करेंगे जिसका हमें सम करना है। क्राइटेरिया रेंज 1 यानी हमें पहला क्राइटेरिया देखना है जिसमें हमें कंपनी नेम सिलेक्ट किया हुआ है, तो कंपनी का पूरा क्राइटेरिया हम सिलेक्ट करेंगे, उसकी रेंज सिलेक्ट करेंगे। ये देखिए क्राइटेरिया यानी कि कौन सी कंपनी हमें लेनी है। यहाँ हम कैमलिन भी लिख सकते हैं और कैमलिन लिखा हुआ सेल भी सिलेक्ट कर सकते हैं, कॉमा क्राइटेरिया रेंज 2 यानी कि दूसरी जो क्राइटेरिया है रेंज है उसे हमें सिलेक्ट करनी है, यानी कि स्टेशनरी आइटम की पूरी रेंज हम सिलेक्ट करेंगे, कॉमा क्राइटेरिया 2 यानी हम किस आइटम का सम करवाना चाहते हैं। कैमलिन कंपनी की किस आइटम का सम करवाना चाहते हैं, कैमलिन कंपनी की नोटबुक का सम करवाना चाहते हैं। तो हम यहाँ नोटबुक लिखेंगे या फिर नोटबुक लिखा हुआ सेल सिलेक्ट करेंगे और हम दूसरे क्राइटेरिया भी ले सकते हैं, लेकिन हमने सिर्फ दो क्राइटेरिया लिया हुआ है। यहाँ से हम क्लोजिंग ब्रैकेट करते हैं और एंटर। ये हो गया कैमलिन कंपनी की नोटबुक की अमाउंट का सम। देखिए दोस्तों, पहले फंक्शन में एक क्राइटेरिया था, अब दूसरे फंक्शन में दो क्राइटेरिया है। देखते हैं, हाईलाइट करते हैं उसे। ये पहला कैमलिन वाला, ये फिर दूसरा। देखिए दोस्तों, ये नहीं आएगा क्योंकि ये नटराज कंपनी का है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू वेरी मच।